हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम लेवल सेकंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसके अंदर हमारा जो सिलेबस की जो यूनिट सेकंड है उसका जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, उसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। आज उसी टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगी वो रहेगी मेटाफर। मेटाफर का अगर हिंदी में मीन समझे तो वो क्या है, रूपक है। ये क्या रहेगा, एक रूपक अलंकार है। ठीक है, अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मेटाफर की हम डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है क्या रहती है, इसे हम समझ लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे इसको। तो ए फिगर ऑफ स्पीच, ए फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच that makes implicit, implied और hidden comparison between two different objects without using as or like। अब इसकी मैं हिंदी क्लियर कर देती हूँ, इस डेफिनेशन की मैं थोड़ी सी, कि फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक इम्प्लिसिट का मीन होता है निहित, अंतर्निहित कह सकते हैं हम, कि निहित या इम्प्लाइड का मीन भी निहित होता है, और हिडन का मीन होता है छिपा हुआ। एक क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर जिसके अंदर क्या होता है, एक अंतर्निहित या हिडन कंपेरिजन होता है। किसके अंदर, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर कंपेरिजन होता है विदाउट, सॉरी यहाँ पे आएगा टी, तो यहाँ पे इसके अंदर विदाउट यूजिंग एज और लाइक, मतलब ऐसे जो वर्ड है एज और लाइक जिनका यूज़ हमने सिमली में किया था, उनके बिना, विदाउट उनके यूज़ किए बिना ही कंपैरिजन होता है। सिमली में हमने क्या किया था, ये वर्ड यूज़ करके हमने क्या कंपैरिजन किया था। कंपैरिजन किया तो टू डिफरेंट थिंग्स में ही था, पर ये वर्ड यूज़ किए थे। ठीक है, तो आगे ही इसी डेफिनेशन को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं मेटाफर की। क्या मेटाफर इज ए मेटाफर is an implied simile। हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटाफर है वो क्या इम्प्लाइड सिमिली है, मतलब इसके अंतर्निहित ही होती है सिमिली। बस कंपैरिजन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, जो वर्ड्स तो जो थे मैंने बताया था कि एज है, सो एज है, एज है, इन लाइक है, इनका यूज़ नहीं किया जाता है किसके अंदर, मेटाफर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम थोड़े से जो एग्जांपल्स है मेटाफर के उनसे समझेंगे कि कैसे थोड़ा जो हमारे डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पल से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। अब यहाँ पे कैमल का कंपैरिजन किया गया किसे, शीप ऑफ डेजर्ट से। राजस्थान का जो जहाज कहते हैं अपने कैमल को, तो वो है, उससे ही हमारा क्या कैमल का कंपैरिजन शीप ऑफ डेजर्ट से किया गया है। ठीक है, पर वर्ड जो है मैंने बताए उनका यूज़ एज और लाइक का यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया है। ठीक है, कंपेरिजन है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ द स्टार ऑफ फैमिली, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे क्या किया गया, ही का कंपैरिजन किया गया है स्टार ऑफ द फैमिली से। ठीक है, ये भी क्या है, एक मेटाफर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपने। सरदार पटेल was
आयरन मैन। तो यहाँ पे सरदार पटेल का कंपैरिजन क्या किया गया है, आयरन मैन से किया गया है कि उनको क्या माना गया है, वो क्या थे, आयरन मैन थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। समुंदर गुप्त was the नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे समुद्रगुप्त क्या था, एक हिस्ट्री के अंदर सम्राट हुआ है समुद्रगुप्त, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, एक सम्राट हुए थे नेपोलियन, उनसे क्या, नेपोलियन इनको क्या माना गया, नेपोलियन माना गया है इंडिया का। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये हमने सिर्फ क्या है, हिस्ट्री का पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ ये एग्जाम्पल लिया है हिस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ऑल द, ये फेमस एग्जाम्पल है मेटाफर का। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, यहाँ पे पूरे संसार को क्या माना गया, ऑल द वर्ल्ड क्या स्टेज माना गया है। ठीक है, संसार को पूरे को। तो ये एक क्या है, ये एक फेमस मेटाफर है, किस्सा, ये जो शेक्सपियर का एक नाटक ड्रामा है एज यू लाइक इट, उससे लिया गया है ये एग्जाम्पल। तो ये एक क्या है, एज यू लाइक इट को क्या, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो ये उसका फेमस एग्जाम्पल है मेटाफर का। तो आगे चलते हैं अपने ये जो हमारा, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि ये हमारी पूरी ही क्या रही है, यहाँ हमने डेफिनेशन क्लियर करी है कि मेटाफर की जो डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल किए हैं, और सिमिली और मेटाफर के कंपैरिजन हमने कर लिया है कि क्या क्या दोनों में कंपैरिजन रहा है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को क्या करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगी उनको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश एजुकेशन। थैंक यू।